गाइस, वेलकम बैक द न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया हो गए। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में अपग्रेड किया था लूम को और अपग्रेड किया था इक्विपमेंट बेंच को, आज हम आगे के मिशन देख लेते हैं। हमारा पहला मिशन है क्राफ्ट एक्सप्लोरर बूट। तो हम जल्दी से क्राफ्ट कर लेते हैं एक्सप्लोरर बूट को। तो चलते हैं एक्सप्लोरर बूट को क्राफ्ट करने के लिए इक्विपमेंट बेंच की ओर। तो ये इक्विपमेंट बेंच नहीं है, ये है इक्विपमेंट बेंच। इसको ओपन कर लेते हैं हम। अब ये एक्सप्लोरर बूट है, इसको क्राफ्ट करने के लिए हमें चाहिए स्क्रैप पार्ट 8 और वैक्स 5 और अर्थ एसेंस 10। तो हम इसे जल्दी से क्राफ्ट कर लेते हैं। क्राफ्ट करने के लिए लगा दिया है। हमारे एमकिन आ गए हैं, फ्लायर हुड टकूसा आ गया है और अकवाकी भी आ रहा है। कितना बदतमीज है, पास से निकल गया है। ये नहीं कि क्राफ्ट करने में हमारी मदद कर दे। खैर कोई नहीं, फिर भी हमारा क्राफ्ट हो चला है। अब 7 सेकंड बचे हैं। 6 5 4 3 2 1 और 0। ये फाइनली हो गया है। यह टास्क भी कंप्लीट हो गया है। हमारा अगला टास्क है क्राफ्ट एंड एक्सप्लोरर हैंड बैंड। इसको क्राफ्ट करने के लिए वैक्स कम पड़ रहे हैं, तो हमें वैक्स क्लॉथ क्राफ्ट करने के लिए जाना पड़ेगा लूम में वैक्स क्राफ्ट कर लेते हैं। दो कम पड़ रहे हैं, सिर्फ 2 ही क्राफ्ट करेंगे। जल्दी से क्राफ्ट कर लेते हैं। तो फाइनली हमारे गाइस 2 क्राफ्ट हो चुके हैं। अब जल्दी से उसको बना लेते हैं एक्सप्लोरर हैंड बैंड। इसको क्राफ्ट करने के लिए सारा सामान पूरा हो चुका है। अब इसको क्राफ्ट करते हैं हम। इसको क्राफ्ट होने में लगेंगे लगभग 30 सेकंड। तो हमारे एमकिन भी आ गए हैं, इससे और सेकंड कम हो गए हैं। अब 17 सेकंड लगेंगे। हमारा फ्लेयर हुड भी आ गया है, ये हमारी मदद करने के लिए। और टुकासू बेचारा लगा हुआ है, जल्दी से क्राफ्ट कर देगा। और 9 सेकंड बचे। 7 6 5 4 3 2 1। फाइनली गाइस ये भी हो गया है। हमारा ये टास्क भी कंप्लीट हो गया है। अगला टास्क है विजिट द डीप रूट फॉरेस्ट। तो अब हमें जाना होगा डीप रूट फॉरेस्ट में अगले टास्क के लिए। वहाँ हमें कलेक्ट करने होंगे ग्लोव रूट। 10 ग्लोव रूट कलेक्ट करने होंगे। तो अब हम चलते हैं डीप रूट फॉरेस्ट की ओर। बेस के सेंटर से ऊपर की साइड चलते हुए हम जाएंगे। अल्ट्रा ग्लोव मोड्स में इंटर होएंगे। इंटर होते ही हमें मौसम देखने को मिलता है। यहाँ पर बारिश हो रही है। ये अपडेट के बाद नया फीचर आया है, पहले तो नहीं था। अपडेट के बाद अलग अलग मैप में अलग अलग सिचुएशन रहेगी। कहीं बारिश होएगी, कहीं बिजली कड़केगी। यहाँ इस टाइम बारिश हो रही है। और मैप में भी अपडेट आया है। मैप में पहले लोकेशन नहीं बताई जाती थी, अब देखो जहाँ पर लोकेशन है वहाँ पर आपको बढ़िया लूट मिलेगी। आप किसी भी मैप में जाकर देख सकते हैं कहाँ पर लूट है। ये नया फीचर आया है अपडेट के बाद, ये काफ़ी बढ़िया लगा हमें। तो बढ़ते हैं हम अपने मिशन की ओर। हमारा मिशन था डीप रूट फॉरेस्ट में जाने का। यहीं से लेफ़्ट साइड होते हुए हम जाएंगे। पहले हम बेरीज इकट्ठा कर लेते हैं, ये हमारे कम पड़ रही हैं। ये देवी हमारे पीछे पड़ गया है। अभी हम इस पर अटैक नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे, क्योंकि हमें जाना होगा डीप रूट फॉरेस्ट में। इसलिए हम चलते हैं यही रास्ते को फॉलो करते हुए। कोई बात नहीं, हमारा पीछा कितना भी कर लो हमारे हाथ नहीं आएंगे। बदतमीज हो चुके हैं, ये पीठ पीछे वार कर रहे हैं। इसी रास्ते को फॉलो करते हम जाएंगे। थोड़ा सा राइट साइड को मुड़ेंगे। कितने बदतमीज है, पीठ के पीछे वार करे जा रहे हैं। तो फाइनली गाइस हमें यहाँ पर आकर रास्ते की साथ मिली। अरे ये क्या है, यहाँ पर अमीडस D4 पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई एमकिन भी नहीं है, तो इसको हम उठाकर चलते हैं। फिर से यहाँ फॉलो करते हुए इसी रूट को चलते चलते हमें हर्ब दिख गई है, हर्ब कलेक्ट कर लेते हैं। हर्ब को कलेक्ट करते हुए जाएंगे इसी रूट को, और आगे जाके हमें थोड़ा सा लेफ़्ट साइड को मुड़ना होगा। ये हमें एक और हर्ब दिख गई है। इस साइड भी कोई नहीं है, इसको भी उठा लेते हैं। आगे मुमकिन है, इसको हम देखेंगे बाद में। थोड़ा सा लेफ़्ट साइड को मुड़ेंगे यहाँ से सीधे जाते हुए, इनसे सबसे बचते हुए। आगे हमें एक और हर्ब दिख गई है, इसको कलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ से हमें राइट साइड जाना होगा। ये आ गया हमारा डीप रूट फॉरेस्ट। रेड हो रहा है, अब इसका मौसम चेंज हो गया है। यहाँ पर नाइट देखने को हमें मिलेगी। यहाँ पर बारिश हो रही है, यहाँ पर नाइट है। तो अब हम इसमें इंटर हो जाते हैं।
जैसे ही हम इसमें इंटर हुए वैसे ही हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है डीप रूट फॉरेस्ट में जाने का। अगला मिशन है हमारा कलेक्ट ग्लोव रूट। अब हमें ग्लोव रूट कलेक्ट करने होंगे। हम चलते हैं ग्लोव रूट। ये हमें सामने की साइड दिख गया है। यहाँ पर मुमकिन है, यहाँ पर मुश्किल है ग्लोव रूट को कलेक्ट कर पाना। तो यहाँ से नहीं, हम आगे से कलेक्ट कर लेंगे, आगे हमें बहुत सारे मिल जाएंगे। उससे पहले हम ये सीड इकट्ठा कर लेते हैं, ये हमारे आगे काम में आएंगे। और थोड़ी सी बेरीज इकट्ठी कर ली जाए, अभी बेरीज की थोड़ी तंगी चल रही है। यहाँ से राइट साइड को जाएंगे क्योंकि राइट साइड को ग्लोव रूट मिल जाएगा हमें। तो यहीं हम जाएंगे सीधा सामने की साइड, इसी रास्ते को फॉलो करते हुए। ये हमें दिख गए हैं ग्लोव रूट, इसी को हमें कलेक्ट करना है। 2 हमने कलेक्ट कर लिए हैं, बाकी के भी हम जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं। उससे पहले हमारे पीछे कोई मुमकिन ना पड़ जाए। हम ये दूसरी साइड को आ जाते हैं। इसको कलेक्ट कर लिया है, 6 कलेक्ट हो गए हैं। अब हमें 4 और कलेक्ट करने हैं। इस मुमकिन से थोड़ा सा बचकर ये हमें एक और दिख गया है ग्लोव रूट, इसको कलेक्ट कर लेते हैं। एक और पास में दिख गया है। जैसे ही हमने इसको कलेक्ट किया हमारा ये टास्क भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट टास्क बचा है प्रिपेयर टेलीपोर्टर इन द डीप रूट फॉरेस्ट। डीप रूट फॉरेस्ट में तो हम हैं ही। अब जल्दी से टेलीपोर्टर को रिपेयर कर लेते हैं। टेलीपोर्टर की लोकेशन यहीं आसपास होनी चाहिए, थोड़ा नीचे की साइड है। रुको 1 मिनट, मैप में देख लेते हैं। मैप में लोकेशन, हाँ हम पास में ही हैं, सामने की साइड है, यहीं आसपास पहुंच गए। ये हमें मिल गया है टेलीपोर्टर। इसमें देख लेते हैं हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। इसमें टैप करके हम देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए नेक्सस सीड 40 और वुडन प्लैंक चाहिए 5, स्क्रैप पार्ट भी हमें 5 चाहिए, और स्टोन ब्लॉक ये हमें चाहिए 10, और फिजिकल एसेंस जो है 40 चाहिए। अर्थ एसेंस है वो भी हमें 40 चाहिए। वाटर एसेंस है वो भी हमें 40 चाहिए। और लास्ट में हमारा है फायर एसेंस, ये भी हमें 40 चाहिए। टेलीपोर्टर को रिपेयर करने के लिए इतना सामान लगेगा, ये हम जल्दी से इसमें डाल देते हैं लाकर। इसका सारा सामान हम ले आए हैं वहाँ से जाकर। अब देखो यहाँ पर इसका मौसम हो गया है लाइटनिंग। अब लाइटनिंग चारों तरफ शो हो रही है, तो जल्दी से इसमें हम इंग्रेडिएंट डाल देते हैं। ये देखिए नेक्सस सीड चाहिए था हमें, वुडन प्लैंक, स्क्रैप पार्ट चाहिए थे, स्टोन ब्लॉक चाहिए था, फिजिकल एसेंस चाहिए था, अर्थ एसेंस चाहिए था, वाटर एसेंस चाहिए था, और लास्ट में हमारा फायर एसेंस। ये सब हम ले आए हैं। अब इसमें जल्दी से हम इसमें डाल देते हैं, फुल कर देते हैं ऑल। तो हमने सब इसमें डाल दिए हैं और फाइनलाइज कर लेते हैं। इसके बाद जैसे ही हम इसको फाइनलाइज करेंगे वैसे ही ये हमारा टेलीपोर्टर रिपेयर हो गया है। इसी के साथ हमारा सभी टास्क कंप्लीट हो गए हैं। लेवल 17 के टास्क आ गए हैं, इसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। टेलीपोर्टर बनाने का फ़ायदा ये है कि हम यहीं से सीधा ट्रांसफ़र हो सकते हैं बेस पर, और बेस से सीधा यहाँ ट्रांसफ़र हो सकते हैं डीप रूट फॉरेस्ट में। अभी हम टेलीपोर्ट होकर आपको दिखाते हैं। जैसे ही हम इस टेलीपोर्टर पर टैप करते हैं वैसे ही हमें देखने को मिलता है मैप में लोकेशन दिखा रहा है नेक्सस ट्री की नीचे की साइड। जैसे देखो नेक्सस ट्री पर हम टेलीपोर्ट करना है तो इस पर टैप करना पड़ेगा हमें। जैसे ही हम इस पर टैप करेंगे वैसे ही हम बेस पर पहुंच जाएंगे। टैप करते ही हम पहुंच गए हैं बेस पर। ये आप देख सकते हैं कि हम पहुंच गए हैं नेक्सस ट्री के पास। अब यहीं से हम फिर से वापस जाएंगे डीप रूट फॉरेस्ट में। नेक्सस ट्री से सीधा टेलीपोर्ट हो सकते हैं। जैसे ही हम इसमें टैप करेंगे हमें देखने को मिलता है मैप, और मैप में सीधा डीप रूट फॉरेस्ट की लोकेशन आ रही है। डीप रूट फॉरेस्ट पर हम टैप करते हैं। टैप करते ही हमें देखने को मिलता है टेलीपोर्ट करने का ऑप्शन। इस पर हम टैप करते हैं। टैप करते ही हम सीधा पहुंच जाएंगे डीप रूट फॉरेस्ट में। टेलीपोर्टर पर स्पॉन होने के बाद आप देख लेते हैं कि कुछ बेरीज इकट्ठा करके यहाँ ग्लोव रूट को इकट्ठा करके देखते हैं। तो चलो कुछ इकट्ठा करके देखते हैं, यहाँ आसपास कुछ हो। ये बेरीज हमें मिल गए हैं, इसे इकट्ठा कर लेते हैं। सामने की साइड ग्लोव रूट दिखाई दे रही है, इसको इकट्ठा कर लेते हैं। थोड़ा लगो घूम के आते हैं। हाँ ये रास्ता है, इस तरह से आकर हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। इसको कलेक्ट करने के बाद एक और कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे फिर से वापस बेस की साइड की। हाँ अब हम डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं। डायरेक्ट ही हम यहाँ से सीधा बेस पर जा सकते हैं। तो ये काफ़ी आसान हो गया है पहले से। हम सीधा टेलीपोर्ट होते हैं बेस पर।
पहले हमें घूम कर जाना पड़ता था एल्डरग्लो मोड्स में, फिर जाते थे डीप रूट फॉरेस्ट में, फिर आना पड़ता था एल्डरग्लो मोड्स में, फिर बेस पर आते थे। अब हम डायरेक्ट ही बेस से सीधा वहाँ डीप रूट फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट हो सकते हैं। डीप वहीं से हम सीधा बेस पर आ सकते हैं। ये काफ़ी हमें आसान हो गया है। तो गाइस आप सबको समझ में आ गया होगा कि टेलीपोर्टर का यूज कैसे करना है। इसी के साथ लेवल 16 के सभी टास्क कंप्लीट हो गए हैं। लेवल 17 का टास्क आपको शो हो रहे हैं, ये अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।